हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोविड के सिम्टम्स है तो आपको क्या करना चाहिए, और मैंने ये भी समझाया था कि क्यों इंडिया में आजकल बहुत लोगों की डेथ हो रही है। क्यों आपके जान पहचान वाले या फिर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी जिनको कोविड होता है, आपने सुना होगा कि उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कई बार अगर सीवियर डिजीज होता है तो उनकी डेथ भी होती है। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोविड के 2 या 3 सिम्टम्स ही आपको पता है, पर एक्चुअली कोविड के ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आम लोगों को नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है। और इसकी वजह से अगर आपको वो कोई सिम्टम होता है तो शायद आप उसे इग्नोर करते हैं या फिर आपको पता ही नहीं होता कि ऐसे भी सिम्टम्स कोविड में हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको एक एक करके सभी सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि जो आपको कोविड में हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमारे दिमाग में कोविड या कोरोना वायरस आता है तो उसके साथ एसोसिएटेड 2 या 3 सिम्टम्स ही हमें मालूम है। सबसे पहला तो बुखार या फीवर। दूसरी अगर बात करें तो सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी हमने सुना है। और अगर तीसरी बात करें तो फिर कफिंग या फिर जिसको खांसी आती है वो। ये 3 सिम्टम्स के अलावा भी कोविड के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फीवर से या फिर बुखार से। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी मालूम ही है कि फीवर या बुखार आना ये कोविड का बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग में एक बार तो बुखार आता ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुखार आपको अगर पहले दिन आया तो वो कंटिन्यूअस रहेगा। मुझे कोविड हुआ था तो मुझे सिर्फ आधे घंटे के लिए बुखार आया था, उसके बाद मुझे कभी भी बुखार नहीं आया था। सो हाँ, अगर एक ही बार आपको बुखार आता है और बाद में 1-2 दिन 3 दिन कुछ भी नहीं होता तो लोग उसे इग्नोर करते हैं। और ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ लोग को ऐसा लगता है कि वो शायद किसी और वजह से आया होगा या फिर दूसरी कोई रीज़न होगा, पर एक्चुअली वो कोविड का ही सिम्टम है। और एक बार बुखार आने के बाद भी मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो हफ्ते या 10 दिन के बाद वर्सन होते हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, जिनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। सो अगर आपको बुखार आता है सिर्फ आधे घंटे के लिए या सिर्फ एक बार भी अगर बुखार आया हो तो आपको कोविड हो सकता है और आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत ही डॉक्टर को बताना चाहिए सो दैट अर्ली डिटेक्शन हो पाए और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। अगर हम दूसरे सिम्टम की बात करें तो दूसरा सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है कफिंग या फिर खांसी आना। बहुत सारे लोगों में जब कोविड होता है तो लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, लंग में न्यूमोनिया होता है, लंग में जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से आपको खांसी आती है। और ये खांसी जनरली फर्स्ट दिन स्टार्ट नहीं होती, जनरली ये 5 दिन के बाद या फिर 5वें दिन से स्टार्ट होती है। सो अगर आपको खांसी हुई हो, भले ही आपको पता है कि आपको हर 2-3 महीने में एक बार खांसी होती है, पर क्योंकि अभी पेंडेमिक चल रहा है तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए और ये सिम्टम भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको खांसी हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखाइए सो दैट अर्ली डिटेक्शन हो पाए। तीसरा सिम्टम है वो एकदम वेग सिम्टम है। इसका मतलब ये है कि अगर शायद ये कोविड नहीं होता तो हमें कभी पता भी ना चले कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वीकनेस यानी थकान। अगर आपको 2-3 दिन से शाम को जब ऑफिस से वापस आते हो या फिर कोई भी काम दिन में करते हो और थकान हो रही हो या फिर टिपिकली ऐसी फीलिंग आ रही हो कि नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी सी महसूस हो रही है या फिर पूरा बॉडी एक हो रहा है, जनरलाइज वीकनेस हो रही है, तो बहुत ही कॉमन सिम्टम है कोविड का। बहुत सारे पेशेंट को कोविड में सिर्फ वीकनेस से ही स्टार्टिंग होता है और 5 दिन 6 दिन बाद दूसरे सारे सिम्टम्स आते हैं। इसमें यह भी आ गया कि आपको अगर बुखार नहीं हो पर अंदर से आपको ऐसा लगता है कि आपको बुखार है, इसको मैलेज बोलते हैं। और ये भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है कोविड का। जो लोग ने कभी भी जिम स्टार्ट किया है या जिम ज्वाइन किया है उनको ये मालूम होगा कि ये कुछ ऐसी थकान होती है कि आप जब जिम जाते हो 1 हफ्ता और उसके बाद अगर जिम आप छोड़ देते हो तो एक टिपिकल वीकनेस आती है, एक टिपिकल आपको थकान महसूस होती है। बिल्कुल वैसी ही थकान इसमें होती है। या फिर आपने जब नया नया जिम स्टार्ट किया था और जब स्टार्टिंग में आपका बॉडी एक्सरसाइज के लिए
एकस्टम नहीं था और आप जब जिम में से वापस आते थे तो कैसे थक जाते थे, सेम ऐसी थकान कोविड में होती है। और जहां तक बात करें वीकनेस की, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन तक ये सिम्टम रहता है। आपका कोविड क्योर भी हो जाता है, उसके बाद भी 1 से 1.5 महीने तक आपको ये वीकनेस महसूस हो सकती है। अगर हम चौथे सिम्टम की बात करें तो वो शायद आपको नहीं पता होगा क्योंकि वो रिसेंटली डिस्कवर्ड है, पर बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है, कंजंक्टिवाइटिस। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी आंख जब लाल हो जाती है, एक या दोनों आंख अगर आपकी रेडनेस होती है आंख में, तो वो भी कोविड का सिम्टम हो सकता है। और ऐसा कुछ भी आपको होता है, भले ही आपको दूसरा कोई सिम्टम ना हो, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा सिम्टम है कि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा या फिर आपने शायद सुना भी नहीं होगा, पर अगर आपकी आंख लाल होती है, जिसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, जो आंख की कंजंक्टिवा है उसका इन्फ्लामेशन होता है वायरस की वजह से, तो आपको कोविड हो सकता है। आपको इमीडिएटली सीक करना चाहिए डॉक्टर का कंसल्टेशन। अगर हम 5वें सिम्टम की बात करें तो वो भी ऐसा सिम्टम है जो शायद आपको नहीं पता होगा और बहुत सारे लोगों का प्रेजेंटेशन सिर्फ उसी सिम्टम से होता है, डायरिया। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको डायरिया है तो आपको कोविड हो सकता है। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो डायरिया है वो आपने जो 1 दिन या 2 दिन पहले बाहर खाया था उसकी वजह से होगा, पर ट्रस्ट मी, बहुत सारे पेशेंट्स मैंने पर्सनली देखे हैं जिनमें प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ डायरिया के है। मैं एक रियल केस की बात करूं तो एक पेशेंट आया था, उसकी कंप्लेंट सिर्फ यही थी कि 1 दिन पहले से उसको डायरिया स्टार्ट हुआ था और 4 से 5 बार डायरिया हुआ था। सिर्फ इतनी ही कंप्लेंट थी, ना उसे कोई बुखार था, ना वीकनेस थी, ना खांसी थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे से उसे डायरिया हो रहा था और वो पेशेंट बाद में कोविड पॉजिटिव पाया गया था और उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही स्टार्टिंग में शुरू कर दी थी, तो उसको कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ था। 5 से 6 दिन में पेशेंट ऑल राइट हो गया था। सो अगर आपको डायरिया है तो आप डायरेक्टली ट्रीटमेंट मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है डायरिया कोविड का। इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को दिखा दीजिए। अगर हम छठा यूनिक फीचर की बात करें कोविड की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है और बहुत सारे लोगों में वो सिम्टम देखा जाता है, वो है स्ट्रोक के सिम्टम्स। जी हाँ फ्रेंड्स, स्ट्रोक यानी जो आपके ब्रेन में वेसल्स जो ब्लड पहुंचाती है, किसी भी वजह से अगर वो आपके ब्रेन को ब्लड प्रॉपर्ली नहीं पहुंचा पाती है तो उसकी वजह से आपको पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, पैरालिसिस जैसे सिम्टम यानी अगर आप बोल रहे हो तो आप प्रॉपर्ली बोल नहीं पाओगे, आपका फेस का एक साइड वीक हो जाएगा, आपके एक हाथ में नमनेस या फिर वीकनेस आ सकती है, यानी कि आपका एक हाथ होगा उससे आप सभी काम आराम से कर पाते हो, पर दूसरे हाथ में बहुत ही कमजोरी आ जाएगी, या फिर आपके पैर में सिमिलरली कोई एक पैर में कमजोरी आ जाएगी। तो ये जो सिम्टम्स है वो स्ट्रोक के सिम्टम्स है। जनरली जो स्ट्रोक होता है वो कार्डियोवास्कुलर या जो हार्ट के डिजीजेस है, जिसको हाइपरटेंशन होता है या फिर डायबिटीज होता है, उनमें लॉन्ग टर्म में होता है। पर कोविड में अगर आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन ना भी हो, उसके बावजूद भी आपको स्ट्रोक के सिम्टम आ सकते हैं। इसका रीजन ये है कि कोविड आपके ब्लड की जो कोएगुलेबिलिटी है, मतलब जो ब्लड जमने का पावर है, उसमें बहुत सारे चेंजेस करता है और उसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं। और यही ब्लड क्लॉट्स की वजह से ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता या फिर कम पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आप में स्ट्रोक के सिम्टम्स आते हैं। सो अगर आपको स्ट्रोक का भी कोई सिम्टम हो, अगर आपके मम्मी पापा एजेड हो और रिसेंटली आपको ऐसा पता चला हो कि एक हाथ में कमजोरी है या फिर एक साइड फेस में कमजोरी है या फिर एक पैर में कमजोरी है, तो वो कोविड का सिम्टम हो सकता है। उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत ही आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कोविड के सिम्टम की बात करें तो एक बहुत ही यूनिक सिम्टम मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सिम्टम है डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। यानी आपके स्किन पे अलग अलग कलर के पैचेस होते हैं या फिर रैश होते हैं या फिर आपकी उंगली काली पड़ जाती है या ब्लू पड़ जाती है, तो वो भी कोविड का सिम्टम है। और स्पेशली जो स्किन के चेंजेस है वो यंगर अडल्ट यानी कि जो आपके बच्चे हैं उसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा हो या फिर आपको भी स्किन में कोई डिस्कलरेशन दिखाई देता है तो वो कोविड की वजह से हो सकता है। आप डेफिनेटली आपके डॉक्टर का कंसल्ट कीजिएगा, सो दैट अगर कोविड हो तो अर्ली से अर्ली डिटेक्शन हो पाए और आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कोविड का, जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और अगर वो सिम्टम आपको आता भी है तो आपको पता नहीं चलेगा, वो है लॉस ऑफ स्मेल। जी हाँ फ्रेंड्स, लॉस ऑफ स्मेल यानी आपको अगर आप बाहर जाते हो, भाजी पाव खाते हो, तो आप जब भी रेस्टोरेंट में जाते हो या किसी भी जगह जाते हो तो सबसे पहले आपको स्मेल आएगी खाने की और उसकी वजह से आपके मुंह में पानी आएगा। जी हाँ, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, सबको ऐसा होता है। अगर आपको कोई भी बास आती है तो आप डेफिनेटली आपका नाक बंद कर दो। अगर कोई ऐसी स्मेल आती है जिसकी वजह से आपको एलर्जी है तो आपको स्नीजिंग होगा। कोविड में
स्मेल का सेंसेशन चला जाता है। और ये चीज़ मैंने खुद महसूस की थी। मेरा जो स्मेल सेंसेशन था वो मेरा जो फर्स्ट सिम्टम था फीवर, उसके 7 या 8 दिन बाद गई थी और 1 महीने तक मेरी जो स्मेल सेंसेशन थे वो वापस नहीं आई थी। सो हाँ, ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। आपको पता कैसे चलेगा? तो अगर आपको ये डाउट है या फिर आप घर पे अभी चेक कर सकते हो, आप कोई भी मसाला हो जो आपको पता हो कि इसका स्मेल क्या है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी स्मेल आपको पता हो, वो आप स्मेल करने का ट्राई कीजिए। अगर आपको स्मेल कम आ रही है या फिर नहीं आ रही है तो आपको कोविड हो सकता है, और उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये एक शॉर्ट चीज़ है। कोई भी दूसरा जो डिजीज़ है उसके साथ इसका कोई ओवरलैप नहीं है। अगर आपको स्मेल नहीं आ रही है तो कोविड के अलावा दूसरा कोई डिजीज़ होना बहुत ही कम चांस है। और इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आपको लॉस ऑफ स्मेल है तो आपको कोविड का माइल्ड फॉर्म है। जी हाँ फ्रेंड्स, सीवियर फॉर्म में जनरली कोविड में लॉस ऑफ स्मेल नहीं होती है। सो अगर आपको स्मेल नहीं आती है तो डेफिनेटली आपको कोविड होगा। ऑलमोस्ट 90% श्योरिटी के साथ आप ये मान के चल सकते हो कि अगर आपको स्मेल नहीं आ रही है तो आपको कोविड होगा। यहाँ एक चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि जब आपका नाक बंद हो तब आपको स्मेल नहीं आने वाली है। सो अगर आपको सर्दी है, आपका नाक बंद है और स्मेल नहीं आती, तो फिर उसमें आप ये सिम्टम मत कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि वो आपको सर्दी है, जो भी एक कोविड का सिम्टम है। पर सर्दी की वजह से अगर आपका नाक बंद हो तो उस टाइम में आपको स्मेल नहीं आएगी। आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि वेदर योर स्मेल इज इंटैक्ट और नॉट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे स्मेल चली जाती है, बहुत सारे लोगों के जो टेस्ट है वो टेस्ट या तो ऑल्टर हो जाते हैं या फिर चले जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सेम मेरे साथ हुआ था। मेरे टेस्ट ऑल्टर हो गए थे। ऑल्टर यानी मुझे सब कुछ कड़वा लगता था। अगर मैं कोई भी चीज़ खाऊं तो मुझे कड़वी लगती थी, और सिर्फ स्वीट चीज़ें ऐसी थी जिसका टेस्ट नहीं बदलता था, बाकी सभी चीज़ें मुझे कड़वी लगती थी। सो अगर आपके टेस्ट है वो टेस्ट चेंज हो गए हैं, या फिर आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं, अगर आप पानी पूरी खा रहे हैं और वो आपको स्वीट लग रही है या फिर वो आपको कड़वी लग रही है, तो डेफिनेटली कोविड को कंसिडरेशन में लीजिएगा। एक बार आप डॉक्टर को दिखाइएगा सो दैट अर्ली डिटेक्शन हो पाए और अर्ली ट्रीटमेंट हो पाए। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो था ये बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि अगर आपको कोविड के सिम्टम्स, सभी सिम्टम्स मालूम हो तो शायद आप जो इग्नोर कर रहे हो अनजाने में वो आप ना करो। जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है उसे तो आपको कंसिडरेशन में लेनी ही है, पर दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई है जो शायद आपको नहीं पता होगी। तो अब से अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ होती है तो आपको उसे कंसिडरेशन में लेना है और इमीडिएटली डॉक्टर को बताना है। और इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको अर्ली से अर्ली पता चले अगर आपको कोविड के कोई भी सिम्टम्स है तो, और आपकी अर्ली से अर्ली ट्रीटमेंट हो पाए, जिसकी वजह से उसके कॉम्प्लिकेशंस और मोर्टालिटी से आप बच पाए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो में आपने कुछ नया जाना हो कोविड के सिम्टम्स के बारे में तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। लोगों को बताइएगा कि अगर उनको कोई भी सिम्टम हो तो वो अपने घर पे टाइम मत वेस्ट करके सबसे पहले डॉक्टर को दिखा दे, सो दैट ऐसी नौबत ना आए कि कॉम्प्लिकेशन हो। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कि जिनको कॉम्प्लिकेशन इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो लोग 5 से 7 दिन गंवा देते हैं, घर पे ही बैठते हैं और किसी को नहीं बताते। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपको कुछ भी है तो आप जाइए, डॉक्टर को बताइए, अकॉर्डिंगली डॉक्टर डिसाइड करेगा। अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी तो वो हॉस्पिटलाइज करेगा, अगर नहीं ज़रूरत होगी तो होम क्वारंटाइन करेगा। पर अगर आप 5 से 7 दिन बाद जब आपको सीवियर सिम्टम्स आएंगे और जाओगे तो आपको हॉस्पिटलाइज ही होना पड़ेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ब्लड टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो कि कोविड टेस्ट किए बिना अगर आप पहले करवाते हो तो उनसे आपको एक आइडिया आ सकता है कि आपको कोविड है या नहीं है। सो टिल देन, बाय बाय।